फिनलैंड के विदेश मंत्री ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए हैं। फिनलैंड ऑफिशियली थोड़ी देर में नेटो में बस शामिल होने जा रहा है, उसका वहां पर झंडा लगने जा रहा है। ऑफिशियली इंस्ट्रूमेंट पर साइन कर दिए हैं वहां पर फिनलैंड के विदेश मंत्री ने, और वो सेरेमनी बस थोड़ी देर में आपके सामने होगी। 31वां देश नेटो का औपचारिक तौर पर यहां पर बन चुका है फिनलैंड, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये तस्वीर देखिए उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जिसको साइन किया है पेका होवित्सो ने। फिनलैंड के विदेश मंत्री है पेका होवित्सो आपके सामने, फिनलैंड के विदेश मंत्री, और इन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया है। ये तस्वीर बहुत बड़ी है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे नेटो अब 31 सदस्यों का एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। फिनलैंड जो कि सबसे तेज नेटो की सदस्यता हासिल करने वाला अब देश बन गया है, उसके विदेश मंत्री ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए हैं। ये दोनों तस्वीर यहां पर बिग वॉल पर दिखाएंगे आपको, जल्दी से आपको दिखाते हैं ये तस्वीर। यहां पर देखिए ये है अब तक 31। अब तक 31 हम क्यों कह रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं घूमता हुआ एम्ब्लेम, ये नेटो का एम्ब्लेम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सना मरीन है, ये आ चुकी है नेटो में फिनलैंड की पीएम। अब सवाल यह है कि कैसे यहां पर रूस इसका जवाब देगा। लेकिन जरा बिग वॉल पर दिखाइए यहां पर पीसीआर, वो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है जो हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, और ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपके सामने, दोनों चीज यहां पर डाल दीजिए पीसीआर, एक तरफ वो तस्वीर डाल दीजिए, एक तरफ वो लेटर यहां पर डाल दीजिए। ये देखिए ये क्या कहती है तस्वीर, ये कहती है वेयर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द parties communicated to the government of the Republic of Finland an invitation to accede to the North Atlantic Treaty। यानी ये कह रहे हैं कि नेटो की तमाम सदस्य देशों के बिहाफ पर हमने फिनलैंड को नेटो में शामिल होने का औपचारिक न्योता दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कह रहे हैं नाउ देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड हैविंग कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड द सेड ट्रीटी डू हियरबाय फॉर्मली डिक्लेयर देयर एक्सेशन देयरटू। यानी कह रहे हैं कि फिनलैंड की सरकार ने उनका जो न्योता है वो ऑफिशियली स्वीकार कर लिया है, और ये बहुत बड़ी तस्वीर है। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, मेरे साथ जनरल शिवाज हैं और अमिताभ जी हैं, दोनों आपको यहां पर बताते रहे हैं इन दोनों नेटो में शामिल होकर क्या होगा। मैं आप दोनों को यहां पर बुलाना चाहूंगा, प्लीज आप यहां पर आइए, अमिताभ जी और जनरल शिवाज। जनरल शिवाज, ये क्या रूस के खिलाफ एक बहुत बड़े शिकंजे पर दस्तावेज पर साइन कर दिया फिनलैंड ने, जो तस्वीर आ रही है, क्या माने? हाँ बिल्कुल गौरव, अंदर आ जाइए, मैं आपको अंदर आ जाइए, अमिताभ थोड़ा अंदर आ जाइए। व्यूअर्स को थोड़ा ये बताना चाहूंगा इस तस्वीर को देखते हुए सर, ये तस्वीर सर, ये पेका होवित्सो है फिनलैंड के विदेश मंत्री। हाँ, मैं कुछ एक बताना चाहूंगा। देखो पहले क्या था कि फिनलैंड और स्वीडन एक ऐसे देश थे जो कि न्यूट्रल रहना चाहते थे, मगर जब से रूस ने यूक्रेन पर लड़ाई लड़ी तो उन्होंने भी नाटो में आने का एक प्रकार से मन बना लिया। इसके अंदर जो अभी फिनलैंड था उसको भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, स्वीडन को तो आई कि उसके अंदर टर्की और हंगरी जो है उसको प्रॉब्लम डाले थे, मगर अभी हंगरी और टर्की ने उसको गो हेड दे दिया, और आज जो है फिनलैंड वो ज्वाइन कर गया है नेटो, जो कि 31वां मेंबर होगा नेटो का। अब 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फिनलैंड की। एक तो फिनलैंड आफ्टर जो कोल्ड वार है उसके बाद सबसे अच्छी आर्मी है, और उसकी आर्टिलरी और आर्मर एक काबिले तारीफ है। उसके जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो बाल्टिक सी, नहीं वो सब बात करेंगे, वो सब बात करेंगे, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जरा अमिताभ जी बताइए, ये क्या वो तस्वीर है जो पुतिन को पसंद नहीं आएगी? ये वो जो क्या लेटर है वो जो पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा? ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर क्या पुतिन के खिलाफ एक बहुत बड़े प्लान पर साइन करती हुई तस्वीर है? देखिए ये तस्वीर जो सिग्नेचर है वो एक तरह से कहें पुतिन का सबसे बड़े दुश्मनी मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं, आप इधर आइए। ये लेटर है, ये लेटर है, ये तस्वीर है, ये फिनलैंड के विदेश मंत्री पेका होवित्सो जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी नेटो में शामिल होने के दस्तावेज पर साइन कर रहे हैं, और ये वो लेटर है जिसकी हम कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, और जो तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं। और देखिए यहां पर यह भी लिखा हुआ है अमिताभ जी कि इन विंटर्स वेयर ऑफ वन पेका होवित्सो in witness whereof one Pekka Howiत्सो, Minister of Foreign Affairs, have signed this instrument of accession and affixed here to my official seal। यानी क्या ये माने कि नेटो में ऑफिशियली शामिल हो गया फिनलैंड? बिल्कुल, आज 7 बजे जैसा आप बता भी रहे थे, आज ब्रसेल्स में
फिनलैंड का झंडा फहराया जाएगा, यानी एक सिंबॉलिक एंट्री होगी। और वो सिंबॉलिक ही नहीं, मैं बता रहा हूं जनरल शिवाज की बात को आगे बढ़ाते हुए, फिनलैंड सबसे डेवलप्ड आर्मी है जो नॉन नेटो कंट्री में है, उसका जीडीपी का 2% से ज्यादा ऑलरेडी है। तो एक छोटा देश रहते हुए भी वो काफी स्पेंड कर रहा है अन्य नेटो देशों। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर से सर मैं आता हूं आपके, ये जो तस्वीर है पेकाव हॉवित्जो, क्या ये माने कि ये वो देश जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे रहता था, जो अभी तक बड़ा न्यूट्रल रहता था, उसने ये तय कर लिया कि अब हमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आना है, नेटो में आना है, पुतिन से बचने का? क्या पुतिन से खतरा है इनको? बिल्कुल खतरा है। देखो सच्चाई ये है, फिनलैंड और स्वीडन न्यूट्रल रहना चाहते थे, मगर जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, उन्होंने मन बना लिया नेटो में आना है, और उसके लिए प्रॉब्लम थी हंगरी और टर्की। अब वो भी मान गए, तो फिनलैंड ने ज्वाइन किया, स्वीडन बाद में ज्वाइन करेगा। 2-4 बातें गौरव, एक तो सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि फिनलैंड की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, फिनलैंड की नेवी बड़ी स्ट्रांग है, जो कोल्ड वॉर के बाद सबसे अगर स्ट्रांग नेवी आर्मी है अभी नेटो की कंट्री में, ये होगी फिनलैंड की। 13 से 40 किलोमीटर का बॉर्डर है रूस से। चलिए सर, उसमें बात करेंगे सर, वो बॉर्डर अभी बहुत अच्छे से मैप दिखाएंगे, आप दोनों अपनी जगह प्लीज ग्रैंड कीजिए। वो बॉर्डर इतने अच्छे से दिखाएंगे मैप के जरिए कि आज तक आपने नहीं देखा होगा कहीं से। लेकिन इसी बीच जरा वो तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर भी आपको दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच दुनिया की एक आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये देखिए, वो ये तस्वीर है, वो ये तस्वीर है, वो ये तस्वीर है। लेकिन आपको जल्दी से वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं, कैसे फिनलैंड के विदेश मंत्री ने साइन कर दिया है वो दस्तावेज जो नेटो में शामिल होने का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। पेकाव हॉवित्जो जो कि फिनलैंड के विदेश मंत्री हैं, उनको आप देख रहे हैं यहां पर, वो रूस के खिलाफ जाकर नेटो में शामिल हो रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात है। फिनलैंड की नेटो में एंट्री के बीच अभी अभी यह खबर आई है कि फिनलैंड की संसद की वेबसाइट पर एक बड़ा अटैक, साइबर अटैक हैकर्स ने किया है। अब ये रूस का निशाना है, रूस ने यहां पर यह अटैक किया है, इसके पीछे कोई और है, ये आपको अभी जैसे जैसे जानकारी आएगी हम बताएंगे। लेकिन जरा दो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। पीछे ये दो तस्वीरें दिखाइए, ये बहुत बड़ी तस्वीर है और बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, इस बीच की एक बहुत बड़ी खबर, 4 अप्रैल 2023 जब फिनलैंड नेटो में शामिल हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है आज से ठीक 74 साल पहले आज ही के दिन नेटो भी बना था। देखिए ये मैसेजिंग तो है ही, एक तरह से आप देखें, अगर फिनलैंड की सदस्यता को ही ले लें तो फिनलैंड, स्वीडन, ये 2 राज्य थे जो अब तक मिलिटरली नॉन अलाइंड थे। अब उन्होंने पूरी तरह वो नॉन अलाइनमेंट अपना अलग कर लिया है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेटो में। और यही नहीं, युद्ध के पहले फिनलैंड में एक ओपिनियन पोल हुआ था, वहां सिर्फ 30% जनता तैयार थी नेटो में जाने के लिए। लेकिन वॉर के तुरंत बाद वो प्रतिशत 70 हो गया और जून में, पिछले साल मई में इन्होंने एप्लीकेशन दिया था और अब आके अप्रैल में उनको सदस्यता मिल गई है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड किया गया है, फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। सबसे तेज सदस्यता पाने वाला देश है फिनलैंड। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, फिनलैंड के इस आज नेटो में शामिल होने के एक एक कदम को हम आपके सामने रखेंगे। यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन को मत भूल जाइएगा, इस पूरे नेटो के फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की जड़ ही यूक्रेन है। हॉवित्जर तोपों से रूस पर गोले बरसाए गए हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से सटीक लोकेशन का अंदाजा लगाया और उसके बाद कैसे यहां पर रूसी ठिकाने पर धमाका किया आप देख सकते हैं। ये विजुअल अगर आप पीसीआर यहां पर दिखा सके वॉल पर तो भी हम यहां दिखा सकते हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे यूक्रेनी ड्रोन से सटीक निशाना लगाया गया। क्रिमेनिया में रूस ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। घातक टॉस-1 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। हमले में यूक्रेन की आर्मी के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं रूस ने क्रिमेनिया में। वुलेदर में भी रूसी सेना का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। वुलेदर में रूसी सेना का प्रचंड प्रहार। यूक्रेन ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले किए हैं। 6 फुटबॉल के ग्राउंड जितने इलाके को दहला दिया है। यहां पर यूक्रेन ने एक साथ रूस के 50 ठिकानों को निशाना बनाया है और उनको उड़ा दिया है। यह तस्वीरों में दिख रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, अवदीवका में भी रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। डीपीआर लड़ाकों ने मोर्टार से यूक्रेनी ठिकानों को दहला कर रख दिया है। 120 mm मोर्टार से दुश्मन पर हमला किया है। डीपीआर लड़ाकों की 87वीं रेजिमेंट का एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का समर्थन करते हैं डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक के लड़ाके।
और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रिएक्शन होना था और रिएक्शन हो रहा है। फिनलैंड की नेटो सदस्यता से रूस बौखला गया है। पुतिन ने कल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला ली है। एक बहुत बड़ी खबर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ी हुई। देखिए रूस के टॉप ऑफिसर्स के साथ चर्चा करेंगे पुतिन। नेटो के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है पुतिन। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर, 31वां मेंबर बनने को लेकर रूस बौखलाता हुआ दिख रहा है। पुतिन ने कल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। पुतिन के खिलाफ नेटो की तैयारी कैसे है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे पुतिन के खिलाफ नेटो ने फिनलैंड को खुद में शामिल किया, लेकिन पुतिन भी उसके खिलाफ लगातार जुटे हुए हैं। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। देखिए मैं अब इस पर जल्दी से अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। जनरल सिवाच, पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं, पुतिन के पास ऑप्शन क्या है यहां पर? खास ऑप्शन नहीं है। देखो सच्चाई है गौरव, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है आज की तारीख में, प्रेसिडेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की भी रूस के पास है, मगर ये सच्चाई है कि ये अभी जो 6वां देश होगा जिसकी लैंड बाउंड्री रूस से मिलती है, जो कि नेटो में शामिल हुआ है। पहले पोलैंड था, नॉर्वे था, इस्टोनिया था, लातिया था, लिथुआनिया था और अब फिनलैंड हो गया। मैं क्वेश्चन पूछता हूं पुतिन से कि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, क्योंकि वहां वो नेटो का हिस्सा बन सकता था, तो अभी जो फिनलैंड जिसका सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर है 1340 किलोमीटर, वो ज्वाइन कर गया नेटो, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता नहीं कि अभी उसका एक ही है कि अब उसने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपनी डिफेंसेस को बढ़ाएगा और बाल्टिक सी जो कि अभी तक कॉमन था, अब उसके अंदर दबदबा नेटो को हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। चलिए मैं इस बारे में बताऊंगा। और वो जो हमने आपसे वादा किया था सर, हमने जो वादा किया था बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी से लेकर बैरेंट सी तक हम जरूर दिखाएंगे आप सब कुछ, जो हम यहां पर आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन देखिए इसी बीच जो जानकारी आ रही है किस तरह से पुतिन ने कल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। अब पुतिन क्या कर सकते हैं इस पर सबकी नजर है, लेकिन लगातार फिनलैंड का नेटो में शामिल होने का मामला बड़ा होता जा रहा है। बाखमुत में यूक्रेनी फौज का बड़ा एक्शन, यूक्रेन ने रूस का हथियार डिपो तबाह कर दिया है। बाखमुत में मौजूद था रूस का हथियार डिपो, हथियार डिपो में मौजूद टैंक और आर्टिलरी जलकर खाक हो गई। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव दो तस्वीरें आपके सामने। मैंने जैसा कहा था कि फिनलैंड के आज एक एक आपको समीकरण समझाएंगे नेटो में शामिल होने का। फिनलैंड की नेटो में एंट्री और पुतिन ने बड़ी बैठक बुला ली है। आखिर इसका मतलब क्या है? पुतिन अभी तक कह रहे थे कि हम देख लेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन क्या सिक्योरिटी काउंसिल कल कुछ बड़ा कर सकता है? क्या रूस कुछ बड़ा कर सकता है? क्या पुतिन कल सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं? यह बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। रूस के टॉप ऑफिसर्स के साथ चर्चा करेंगे। और देखिए लाइव तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं ब्रसेल्स से। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए आपको जेन्स स्टोल्टनबर्ग दिख रहे हैं, आपको एंटनी ब्लिंकन दिख रहे हैं, आपको पेका होत्सोवा दिख रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री, जेन्स स्टोल्टनबर्ग नेटो जनरल सेक्रेटरी और पेका होत्सोवा फिनलैंड के विदेश मंत्री। और देखिए ये तीनों आपको दिख रहे हैं जो इस वक्त ब्रसेल से फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की जो सेरेमनी चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको। ब्रसेल से लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं एंटनी ब्लिंकन को आप देख रहे हैं, जेन्स स्टोल्टनबर्ग को देख रहे हैं, पेका होत्सोवा को देख रहे हैं और वो प्रोसेस चल रहा है इस वक्त नेटो में शामिल होने का। आप देखिए ये अमिताभ जी बता सकते हैं आप ये चल क्या रहा है? एक फॉर्मल एक्सेशन एग्रीमेंट है जो साइन करते हैं और एंथनी ब्लिंकन चूंकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और अमेरिका को माना जाता है कि ये रेपोजिटरी जितने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते हैं यानी जो स्टेटमेंट साइन होता है उसको वहाँ लॉकर में रखा जाता है, एक बैंक के लॉकर की तरह, जिसको वहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं कि बाद में अगर जरूरत पड़ी तो निकाला जा सकते हैं। कहने का मतलब है ये फॉर्मल एक्सेशन है, फॉर्मल मेंबरशिप है नेटो की जो फिनलैंड को मिली है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ फिनलैंड का वो कंप्लीट नहीं होगा मेंबरशिप जब तक स्वीडन नहीं होगा, क्योंकि स्वीडन को आने में अभी समय लगेगा। और फिनलैंड ये मानता है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी या मिलिट्री पॉलिसी थी वो अलाइन कर रखी थी और जब तक वो एक साथ नहीं ज्वाइन करते तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहता, ना स्वीडन के लिए ना फिनलैंड के लिए।
स्वीडन में अभी समय लगेगा क्योंकि टर्की अभी तक ऑब्जेक्शन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, और मुझे जैसा लग रहा है कि मई में इलेक्शंस होने वाले हैं टर्की में, उसके बाद इस पर कोई आलोक कार्रवाई सहाय कुछ बोलना चाहते हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए आलोक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अमिताभ जी की जो बात है उससे सहमत हूं, लेकिन उसके साथ एक ऐड करना चाहूंगा कि मई तक फिनलैंड की स्थिति काफी खराब रहेगी, क्योंकि आप देखिए कुछ भी अगर तनाव होता है या युद्ध की स्थिति होती है तो फिनलैंड को डिफेंड करना नाटो के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिनलैंड का एक्सेस जो है वो बिना लैंड एरिया, स्वीडन के लैंड एरिया के वहां पर एक्सेस होना मुश्किल है। फिनलैंड का महत्व बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल महत्व है, क्योंकि वो बाल्टिक सी के पास है, वो एक 7वां बाल्टिक सी का देश होगा जो इस क्षेत्र में होगा नाटो में, और ये लोग रूस को काफी हद तक बाल्टिक सी में ब्लॉक कर पाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग के एक्सेस के तरफ के लिए। लेकिन जब तक स्वीडन नहीं ज्वाइन करता है फिनलैंड खतरे में रहेगा। अमिताभ जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि फिनलैंड का जो लैंड एरिया है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वीडन से होके नहीं जाएंगे। जी हाँ, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही है ब्रसेल से, जहां आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त वो आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि फिनलैंड 31वां मेंबर हो गया है, और अब तक 31 क्या मिलकर रूस पर शिकंजा कसेंगे, ये बहुत बड़ी इस वक्त की सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल यहां पर यह है कि किस तरह से यहां पर रूस अब रिएक्ट करेगा। क्या लगता है आपको, क्या रिएक्ट कर सकता है अमिताभ जी? एक बड़े स्पष्ट शब्दों में ट्विटर में भी पोस्ट किया था कि वो इसका मिलिट्री टेक्निकल रिस्पांस देंगे अगर नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता है तो। मिलिट्री रिस्पांस तो हम यूक्रेन में देख ही रहे हैं, टेक्निकल रिस्पांस जो अभी आपने दिखाया कि फिनलैंड की संसद को के वेबसाइट को हैक किया गया है, तो ये और इस तरह के टेक्निकल रिस्पांस चलते रहेंगे। पहले भी हमने देखा है यूक्रेन के अगेंस्ट बैंकिंग सेक्टर्स को हैक किया गया, उसमें वहां पे DDoS जो उनका आपने दिखाया कि वो चला, तो टेक्निकल रिस्पांस इसका जारी रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया है। वो तस्वीरें दिखा सकते हैं पीछे आप, जो तस्वीरें अभी अभी आ रही थी वो तस्वीरें, दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक वो फिनिश जो विदेश मंत्री हैं जो वहां पर वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त की आप देख रहे हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और फिनलैंड के विदेश मंत्री हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फिनलैंड शामिल हो चुका है नेटो में। अब 31 हो चुके हैं टोटल, नेटो के जो मेंबर हैं वो 31 हैं, और ये रूस ने जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, अब उसमें वो क्या करते हैं वो देखना है। अब तक 31 मेंबर बन चुके हैं नेटो के, नेटो में शामिल हो गया फिनलैंड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फिनलैंड जो रूस से 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, वो नेटो में, वो संगठन जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो संगठन जो रूस का जानी दुश्मन है, वो संगठन अब फिनलैंड को भी अपने साथ ला चुका है और बिल्कुल रूस के दरवाजे पर आ चुका है। नेटो की सबसे बड़ी सीमा वाला देश बन चुका है फिनलैंड। आइए जल्दी से बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं इस बारे में। अब तक 31 यहां पर हो चुके हैं, 31 31वें देश पर मुहर लग गई, फिनलैंड बन चुका है यहां पर नेटो का मेंबर। अब समझिए आपको यहां पर क्या होगा। ये देखिए, 5 नेटो देश जो इससे पहले थे उनकी 1213 किलोमीटर की सीमा लगती थी, फिनलैंड की अकेले रूस से 1300 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी रूस से के दरवाजे पर अब 2500 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर नेटो अपने साथ शेयर कर रहा है। और क्या पुतिन को बिल्कुल पुतिन के साथ स्कोर सेट करने के लिए यह नेटो का बहुत बड़ा कदम है। आप समझिए, आपको पूरा यहां पर यह मैप के जरिए समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रूस है, मॉस्को आप देख रहे हैं। पहले कौन कौन से देश थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड जिसकी कैलिनिनग्राड से सीमा लगती थी ये, और अब ये फिनलैंड और नॉर्वे, ऊपर देखिए वो नॉर्वे। अब ये फिनलैंड, ये जो है ये छठा देश बन चुका है जिसकी अब रूस के साथ, नेटो का छठा देश जिसकी सीमा लगती है। अब आप यहां से देखिए, ये बैरेंट सी है, यहां से आप बैरेंट सी से आइए बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी से नीचे आइए ब्लैक सी। ये पूरा नेटो ने शिकंजा कस दिया है इस वक्त पुतिन के देश के ऊपर। और क्या यही पुतिन को समझ में नहीं आ रहा है? अमिताभ जी प्लीज एक बार यहां पर आइए, मैं बुलाता हूं सर आपको। अमिताभ जी, क्या ये माने ये ब्लैक सी, बाल्टिक सी और बाल्टिक सी से लेकर बैरेंट सी, क्या पुतिन के बिल्कुल दरवाजे पे घुस गया है नेटो?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चारों तरफ से घेरेबंदी हो गई है। और आप तो साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी देख नहीं रहे हैं, वहां पे भी साइजेबल मिलिट्री प्रेजेंस है, यानी पूरी तरह से जापान की तरफ भी और वेस्ट के तरफ भी पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, रूस की नेवी बहुत स्ट्रांग है, एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये मान लेना कि उसको ब्लॉक कर दिया गया है वो पूरी तरह सही नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं, मैं जनरल सिवाच को बुलाऊंगा, वो बताएंगे। आप रहिए यहीं पर। जनरल सिवाच प्लीज यहां पर आइए। जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है कि ये ब्लैक सी से बाल्टिक सी और बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक जो ये नेटो का जो ये शिकंजा है, क्या रूस को परेशान करेगा? क्या मॉस्को को परेशान करेगा? फिनलैंड का इस तरह से शामिल होना यहां पर और उनके दरवाजे पर नेटो का आकर बैठ जाना? बिल्कुल करेगा। देखो सच्चाई ये है, आप सी तो एक अलग है कि बाल्टिक सी और ब्लैक सी, अब ये मिल गया है पूरा जो इसका पूरा नॉर्थ और वेस्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, लैंड को देखें आप। लैंड की जो बाउंड्री है, पहले 5 देश थे जो थे, वो आपके नॉर्वे थे, पोलैंड था, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और आज की तारीख में फिनलैंड मिल गया। जितना बॉर्डर था उससे डबल हो गया। और सच्चाई ये है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया? कि उसको लगता है यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाएगा। आज आपके सामने फिनलैंड ज्वाइन कर रहा है, कल को स्वीडन ज्वाइन करेगा। पर हमला करेगा रूस? नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ये जब नाटो का हिस्सा बन गए तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी में आ गया। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं इसको बताऊं गौरव, जब फिनलैंड और स्वीडन न्यूट्रल किस लिए थे? वो नॉन अलाइन थे, वो नहीं ज्वाइन करना चाहते। जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, उसके बाद जो पूरा का पूरा माहौल चेंज होगा, उन्होंने कहा हम नाटो में शामिल होंगे और 1 साल के अंदर फिनलैंड होगा, आने वाले समय में स्वीडन होगा। आपने जो कहा बिल्कुल, आपने बिल्कुल उसी मुद्दे पर बात की जो मुद्दा हम लेकर आने वाले। प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेटो की ताकत देखिए कितनी है। जो जनरल सिवाच कह रहे हैं कि आखिर क्यों हमला नहीं कर सकता रूस फिनलैंड पर, क्यों नहीं कर सकता, उसके 2 आर्टिकल देख लीजिए, आपको पूरा मामला समझ में आएगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है नेटो का? नेटो देश पर हमले की स्थिति में आर्टिकल 5 लागू होता है, जबकि आर्टिकल 4 नेटो देश को खतरा होने पर लागू होता है। जरा बदलते हैं इसको, अगली प्लेट देखिए। नेटो के सहयोगी देश पर हमला मतलब नेटो पर हमला। यह सबसे बड़ा जो रूस के लिए खतरा है, यह आर्टिकल 5 है। यानी अगर फिनलैंड को उसने छूने की भी कोशिश की तो मतलब उसने नेटो के सभी देशों के खिलाफ हमला कर दिया। आर्टिकल 4 कहता है खतरे में पड़ा देश नेटो के सामने अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? सदस्य देश पर अटैक के बाद नेटो एक्शन ले सकता है। आर्टिकल 4 कहता है सदस्य देश पर खतरे के हिसाब से नेटो एक्शन प्लान बनाता है। यानी ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 ये दोनों अब फिनलैंड को बहुत मजबूत करते हैं, बहुत मजबूत करते हैं। और कैसे यहां पर रूस के लिए खतरा और बढ़ रहा है, वो आपको अगले जानकारी में हम देते हैं। कैसे नेटो ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। ये विन विन सिचुएशन है फिनलैंड के लिए कि उसको नेटो की ताकत मिलेगी, नेटो के लिए कि उसको फिनलैंड का बॉर्डर मिलेगा। कैसे, आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि कैसे नेटो यहां पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। फिनलैंड कैसे रूस को चुनौती दे रहा है। रूस की सीमा पर नेटो का विस्तार हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फिनलैंड में नेटो का बेस बनेगा। नंबर 3, नेटो अब रूस के उत्तर में भी काबिज होगा। फिनलैंड से रूस की 1300 किलोमीटर की सीमा जो है वो लगती है और रूस से लगे नेटो देशों की सीमा अब दोगुनी हो रही है और ये रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। वो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कैसे नेटो देश में शामिल हो चुका है फिनलैंड। हम आपको बता रहे हैं कैसे 31वां देश वो बन चुका है। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन विंग कमांडर आलोक साय आपसे। आलोक साय सर, जल्दी से मुझे बताइए, अगर रूस के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है तो फिर रूस करेगा क्या? सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, क्या कर सकते हैं? रूस के पास ऑप्शन अब ज्यादा नहीं है। फिनलैंड अब एक ज्वाइन कर लिया है। देखिए, अब रूस का जो पूरी शिकायत थी, यूक्रेन वार का जो मुख्य आधार था वो यही था कि नाटो का पूर्व की तरफ विकास हो रहा है और रूसी सीमा के पास आ रहा है, इसीलिए उन्होंने आक्रमण किया। अब तो इससे भी बड़ा कदम हो गया कि पूरा फिनलैंड जो इतनी बड़ी 1340 किलोमीटर की सीमा रखता है वो ज्वाइन कर लिया नाटो में। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है रूस के लिए। रूस इससे नाराज तो काफी ज्यादा होगा, लेकिन ऑप्शंस उनके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा देश घूम करके वो नाटो की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न एयरलाइंस के पास जा रहे हैं और बाकी जो देश हैं वो खुल करके रूस को समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए विंग कमांडर साय साहब, मैं जल्दी से नेटो वर्सेस रूस की ताकत का कंपैरिजन कर देता हूं, फिर जाऊंगा जनरल सिवाच के पास और उनसे पूछूंगा कि क्या यहां पर कुछ को लगता है कि फिनलैंड के आने से ये ताकत और बढ़ेगी। पीसीआर बताइए मुझे, क्या हम रेडी हैं उसको दिखाने के लिए? आइए
जल्दी से आपको दिखाते हैं नेटो की और रूस की ताकत क्या है यहां पर, आप समझिए कैसे। नेटो की 54 लाख की फौज है जो अगर एक्टिव आर्मी की बात करें, और रूस की करीब 11 लाख के आसपास एक्टिव आर्मी है, और उसके अलावा उनके पास जो यहां पर दिखता है रिजर्व आर्मी है। ये आप समझिए कोई कंपैरिजन यहां पर दिखता नहीं है नेटो का और यहां पर रूस का, और फिनलैंड के आने के बाद कहीं ना कहीं ये और ज्यादा यहां पर दिखते हैं और ज्यादा यहां पर मजबूत दिखता है नेटो। जनरल सिवाच, क्या फिनलैंड नेटो को मजबूत करेगा या नेटो फिनलैंड को मजबूत करेगा? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है कि ये तो दोनों, फिनलैंड नाटो को मजबूत करेगा और नाटो फिनलैंड को कलेक्टिव सिक्योरिटी देगा। ये है कि दोनों को फायदा है। और सच्चाई यह है कि लड़ाई होने से पहले रूस यूक्रेन, अब नाटो और मजबूत हो गया है। अब नाटो के अंदर फिनलैंड आ गया जो सबसे ताकतवर देश था, जिसके अंदर बेस्ट आर्टिलरी, बेस्ट आर्मर, F-35 अभी एयरक्राफ्ट ले रहा है। तो इससे नाटो की जो स्ट्रेंथ और पावर बढ़ी है, ना कि कम हुई है। सच्चाई ये है, मुझे लगता है कि रूस ने ये राउंड हार लिया है। अगर स्वीडन भी मिल गया, जिसके ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, कि जो टर्की और हंगरी एक प्रकार से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है फिनलैंड के आने से नाटो बहुत मजबूत हुआ है और कलेक्टिव सिक्योरिटी फिनलैंड को भी मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉर्डर जो बढ़ गया है 1340 किलोमीटर का, और वो मुझे लगता है रूस के लिए बहुत चिंता का इसका मतलब थोड़ी ना कि बॉर्डर पर बैठकर जाते ही आप मिसाइल दाग देंगे रूस के ऊपर। रूस भी तो एक बड़ा मिलिट्री पार्क है। नेटो के विस्तार को लेकर रूस की बड़ी तैयारी, बैरेंट्स सी तक, बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक नेटो की घेराबंदी करेगा रूस। कैसे, ये समझिए। कैलिनिनग्राद के पास एक नेवल एक्सरसाइज करेगा रूस, ये जानकारी सामने आ रही है। आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर रूस ने एक बड़ी तैयारी की है। समझिए या ये पूरा मामला, रूस या पुतिन चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, वो भी एक्टिव हैं। कैसे, खबर क्या है? रूस ने नेटो देशों को घेरने की तैयारी की है। कैसे तैयारी की है? बैरेंट्स सी से बाल्टिक सी तक युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। बैरेंट्स सी जहां पर ट्राई जंक्शन है नॉर्वे का, फिनलैंड का और रूस का, और वहां से बाल्टिक सी जहां पर लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे कंट्री हैं। वजह क्या है? फिनलैंड की नेटो में एंट्री से रूस बौखला गया है और इसीलिए उसने ये एक्सरसाइज शुरू की है। अब यहां पर हम आपको दो मैप दिखाने जा रहे हैं, आप समझिए। पहले मैप नंबर 1 का गणित समझिए, फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। ये पहले मैप नंबर 1 है, इसका देखिए। ये स्वीडन है जो नेटो का संभावित सदस्य है। ये आप बाल्टिक सी देख रहे हैं, और इसके अलावा आप देखिए पोलैंड, यहां पर आप देखिए जहां पर कैलिनिनग्राद रूस के नेवल एक्सरसाइज करेगा। ये लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया जो आप देख रहे हैं, यहां पर यहां एक कैलिनिनग्राद के पास रूस नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये पहला। अब आपको दूसरा मैप दिखाते हैं। जरा दूसरा मैप देखिए, यहां पर ये बाल्टिक सी के पास आप देख रहे हैं जो यहां पर रूस एक्सरसाइज करेगा। लेकिन मैप नंबर 2 का गणित आप देखिए। मैप नंबर 2 क्या कहता है? ये नॉर्वे और फिनलैंड और रूस, यहां पर आप देख रहे हैं ये एक ट्राई जंक्शन बनता है, और इस ट्राई जंक्शन पर नेवल एक्सरसाइज करेगा रूस मात्र 180 किलोमीटर दूर यहां से। यानी बाल्टिक सी से लेकर बैरेंट्स सी तक रूस की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। अब ये क्या मैसेज है? अब ये क्या मैसेज है? समझिए, ये दोनों मैप आपके सामने ये बताने के लिए कि कैसे रूस ने भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं रूस बैठा हुआ है। रूस ने एडमिरल गोलोवको को बाल्टिक सी में भेज दिया है। मतलब समझिए आप इसका, अभी और समझेंगे इसको। एडमिरल गोलोवको कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस है, हल्का हल्का वो वॉरशिप नहीं है। एडमिरल गोलोवको पर ऑनिक्स मिसाइल भी तैनात है। बाल्टिक सी और बैरेंट्स सी में मिसाइल फायर ड्रिल वो कर रहा है रूस। कैलिबर क्रूज और ऑनिक्स मिसाइल फायर रूस करेगा अगर जरूरत पड़ती है तो। मुझे जल्दी से ये जानना है आपसे, मैं यहां पर एक जानकारी अमिताभ जी आपसे लेना चाहता हूं। ये जो दोनों वॉर एक्सरसाइज हो रही हैं, क्या इनका कोई मैसेज है रूस की तरफ से? बिल्कुल, ये दोनों वॉर एक्सरसाइज, कैलिनिनग्राद बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर उसको आप भूमिबद्ध तरीके से देखें तो एक तो उसको बाल्टिक सी में ओपनिंग है, और दूसरा जो वो बैरेंट्स सी में कर रहे हैं उसके नीचे कोला पेनिनसुला है जो नॉर्वे और फिनलैंड की बॉर्डर से मिलता है, जहां पे उनका आयुध भंडार भी है, और जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल हो या मिसाइल्स हो या वेपन्स हो, वो सारे वहां स्टेशन हैं। तो उसके हिसाब से भी ये एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंस है। मैं ये भी बता दूं कि अगर आप बाल्टिक सी से अगर आगे जाना चाहते हैं और उसमें अगर रुकावट आती है तो भीषण इसके परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए वो एक ऑल्टरनेटिव रूट बैरेंट्स सी को खोलना चाहते हैं। हालांकि वो साल के ठीक है, जनरल सिवाच कुछ ऐड करना चाहता है? देखो, ये सच्चाई बात है, बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी में हरदम रूस का दबदबा रहा है। मगर अभी जो फिनलैंड आ गया है तो इससे थोड़ा सा पूरा प्रेशर चेंज होगा। यही नहीं, नेटो मिलिट्री एक्सरसाइज
खुद करेगा। अब जो है रूस कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ना, उसने जो बैरेंट सी और बाल्टिक सी में अभी भी मुझे लगता है नेटो का दबदबा ज्यादा रहेगा। मगर यह सच्चाई है, रूस हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, वो भी इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर नेवी की लड़ाई होनी है तो वो बाल्टिक सी में होनी है, क्योंकि वहीं पर सबका वो है, वहीं पर आपका ऑयल है, वहीं पर आपकी गैस है, और सारा का सारा दाबोदार अगला युद्ध का मैदान होगा। ब्लैक सी के बाद अगला युद्ध का मैदान बाल्टिक सी बन सकता है। रूस से लगातार रिएक्शन आ रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई उन्होंने। एक बड़ी खबर रूस के रिएक्शन से जुड़ी हुई है। रूस के डेप्यूटी विदेश मंत्री ने बड़ी वार्निंग दे दी है। फिनलैंड में नेटो फोर्स आने पर रूस जवाब देगा। रूस बढ़ाएगा अपना सिक्योरिटी सर्कल। रूस अपना सिक्योरिटी सर्कल बढ़ाएगा। और देखिए लगातार हम फिनलैंड की जो ब्रसल्स में इस वक्त शामिल होने की जो सेरेमनी चल रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। तस्वीरें वहां से आ रही हैं, हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जब वो शामिल हो रहे थे, और ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों की तरफ से दिया जा रहा है। ये फिनलैंड के विदेश मंत्री हैं पेका होत्सोवा, उनको आप देख रहे हैं। साथ में इस वक्त नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं, वो भी वहां पर खड़े हुए हैं, और ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों की तरफ से दिया जा रहा है। I guess know that Finns are very happy already now. I would also see that this is a process from 30 to 31, and like you said, very nearby future. तो हम 30 से 31वें मेंबर बन गए हैं, ये फिनलैंड के विदेश मंत्री कह रहे हैं। चलिए हम आपको ये बताते रहेंगे कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन जल्दी से जरा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। विंग कमांडर साहिब साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर चल रही है और वो बता रहे हैं दुनिया को कि हम 31वें मेंबर हो गए हैं। लेकिन जरा मुझे बताइए, ये जो रूस के डेप्यूटी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम अपना सर्कल बढ़ाएंगे, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रूस में खलबली है इस बात को लेकर के, रूस को खतरा काफी है, इसलिए रूस तरह तरह के पोस्चर्स करेगा। ये जो आपने बताया ना, कलिनिंग्राड में उनका एक्सरसाइज होने जा रहा है, नेवल एक्सरसाइज, वो क्यों होने जा रहा है? क्योंकि फिनलैंड के ज्वाइन करने से इसी क्षेत्र के एक्सेस में रूस को प्रॉब्लम होगी, इसी क्षेत्र के एक्सेस में रूस को प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए रूस वहां पर अपना एक्सरसाइज करके अपनी स्थिति को और बढ़ाना चाहेगा आगे में, ताकि इस पर उसका एक्सेस कंट्रोल पूरी तरह से जमा रहे। तब तो ये रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बनता जा रहा है। जी हाँ, और ये क्षेत्र धीरे धीरे उबलेगा। अभी मुझे लगता है कि ये बाल्टिक सी से लेकर के कलिनिंग्राड तक का जो आप ये कह रहे हैं साहिब साहब कि विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है? नहीं, लेकिन एक नया क्षेत्र टकराव का बनने वाला है। कोई फील्ड कैंप ध्वस्त किए, यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने रूसी ट्रेंच भी तबाह कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जारी है। बड़ी खबर, जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जारी है। यूएस के स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों पर ट्रेनिंग ले रहे हैं जवान। स्ट्राइकर से गोलियां बरसाते दिखे यूक्रेनी जवान। देखिए, ये यूक्रेन के जवान हैं जिनकी जर्मनी में ट्रेनिंग चल रही है। ये स्ट्राइकर वाहनों की ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं यूक्रेन के जवान। ब्रिटेन में भी यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग जारी। AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड गन से प्रैक्टिस कर रहे हैं जवान। ब्रिटेन ने यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया है। तो अब सवाल है कि नेटो को कैसे रोकेंगे पुतिन? ये तो वॉर जोन से जो विजुअल्स आ रहे हैं ये तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुतिन के पास क्या है? पुतिन के पास क्या स्ट्रेटजी है? बिग वॉल पर चलते हैं और जानते हैं कि पुतिन यहां पर क्या कर सकते हैं और पुतिन की स्ट्रेटजी, क्योंकि नेटो के सदस्य बढ़कर 31 हो चुके हैं, उनके दरवाजे पर नेटो डबल हो चुका है। अब सवाल यह है कि पुतिन कैसे नेटो को रोकेंगे? आप समझिए, बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं यहां पर क्या हो सकता है, नेटो को कैसे रोकेंगे पुतिन। देखिए, फिनलैंड शामिल हो चुका है, स्वीडन शामिल होने की संभावना बहुत प्रबल है। यूक्रेन ने अप्लाई किया, अभी तक उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। मोल्दोवा ने शामिल होने की इच्छा जताई दी है। फिनलैंड अकेला नहीं है, ये 3 देश और लाइन में लगे हुए हैं जो नेटो में आना चाहते हैं। क्या नेटो इनको अपने अंदर लेगा? स्वीडन की संभावना बहुत ज्यादा लगती है। फिनलैंड के शामिल होते ही नेटो 31 देशों का संगठन बन चुका है और अब फिनलैंड सबसे कम समय में नेटो का सदस्य बनने वाला देश बन गया है। मोल्दोवा रूस के डर से नेटो में शामिल होना चाहता है। क्या यह होगा?
जनरल सिवाच, क्या लगता है आपको, क्या इन 3 देशों को भी नेटो शामिल कर पाएगा? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जिस हालात में है, मोल्दोवा इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करेगा, ना यूक्रेन करेगा, अभी स्वीडन करेगा, क्योंकि मोल्दोवा का बहुत ही अलग केस है। और ये सच्चाई है कि जो आप बात बताओ, रूस के पास अब क्या ऑप्शन है? रूस के पास ऑप्शन है, वो अपना भी गठबंधन बढ़ाएगा चीन से, आपका ईरान से, नॉर्थ कोरिया से, क्योंकि अकेला रूस कुछ नहीं कर पाएगा, ये सच्चाई है। मगर ये सच्चाई है, रूस की नेवी अभी भी बहुत स्ट्रांग है बाल्टिक और बैरेंट सी में, और ये नहीं सोचना चाहिए कि रूस बिल्कुल ही कमजोर हो गया है। मगर ये सच्चाई है, अगर धीरे धीरे नेटो में और सदस्य मिलते रहे, स्वीडन आ गया, मोल्दोवा आ गया, यूक्रेन आ गया, तो ये एक प्रकार रूस के लिए खतरे की घंटी है। और उसको रूस के लिए ये खतरे की घंटी, और स्वीडन अगर आ जाता है तब तो और ज्यादा खतरा बड़ा हो जाएगा। नेटो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत मजबूत हो जाएगा उसके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, यहां पर सवाल यह है कि 31 तो हो चुका है नेटो, अब नेटो क्या रूस के खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो उसके लिए मुश्किलें और बढ़ा देगा, या रूस कुछ ऐसा करेगा जो नेटो को उनका एक करारा जवाब होगा?